तो बेटा ये जो रिकॉर्डिंग है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के लिए है। इसमें वर्क का टॉपिक इंक्लूड नहीं है, जो कि पहली रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज चुका हूँ। टॉपिक वाइज मैंने न्यूमेरिकल रखे हैं ताकि टॉपिक वाइज ही हम समझें। सही है। अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो जो टॉपिक का न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। क्या है बेटा? जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी को दिखाते हैं किससे पहले तो वो बात होना चाहिए, के डॉट ई। इसका फॉर्मूला होता है हाफ, हाफ कहते हैं 1/2 को, जो उसको बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बोलते हैं? हाफ एक नंबर है, जब मैं हाफ बोलता हूँ इससे मुराद होता है बेटा 1/2। एम से क्या मुराद है बेटा? एम से मुराद है मास, और मास का यूनिट क्या होता है? केजी। बेटा वी से क्या मुराद है? वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है बेटा, सही है। इसका यूनिट क्या होगा? जूल। कोई सी भी एनर्जी होती है उसका यूनिट जूल होता है, ये बात याद रखना। लास्ट चैप्टर में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, उसका यूनिट भी जूल होगा। कोई सी भी एनर्जी है उसका यूनिट जूल होता है, वर्क का यूनिट भी जूल है, सही है। सिर्फ इसमें एक चैप्टर में एक और चीज़ है कि पावर, पावर को पी से दिखाते हैं, इसका यूनिट होता है वॉट, WATT। बाकी इसमें वर्क का यूनिट भी जूल है। काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, इसका यूनिट भी जूल है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इसका यूनिट भी क्या होगा बताओ बेटा? जूल। तो ये सब यूनिट लिख दिए हैं जो कि आमतौर पे, बस पावर का यूनिट अलग होगा, सही है। अब जरा और से आओ, अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम। बेटा ग्राम मास की वैल्यू है, तो ये रहा मेरे पास 400 ग्राम। बेटा ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करोगे तो आंसर केजी में आ जाएगा बेटा। ये रहा 0.4 केजी, ये वाली वैल्यू बेटा मैं इस्तेमाल करूंगा। अगला बेटा ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड। हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी? बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये मुझे क्या करनी है बोलो बेटा? मालूम करनी है। तो बेटा हम जल्दी से सॉल्यूशन में आते हैं, लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। बेटा सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू बेटा 1/2। m की वैल्यू है बेटा 0.4 और v की वैल्यू है 4, और v के ऊपर स्क्वायर है तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी बेटा 1/2 0.4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ बेटा? 16। अब आप क्या करोगे बेटा? 0.4 को 16 से मल्टीप्लाई कराओ, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आंसर आएगा। तो सिंपली 0.4 को 16 से मल्टीप्लाई कराओ, जो आंसर आएगा बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड भी करा दिए 2 से, नहीं डिवाइड भी करा दो 2 से बेटा, तो 3.2। और यूनिट क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? जूल। जॉल नहीं बोलते, जूल बोलते हैं। सही बात समझ में आ गई? कोई मसला इसके अंदर? बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है अगला, क्योंकि ये हमारे पास एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल इस तरीके का है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि सवाल आप लोग अच्छे से दिख जाए। अब बोला व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी बोला मालूम करने को बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी से मुराद है कि ई मालूम करना है। ऑफ अ बॉय ऑफ मास, बेटा मास की वैल्यू कितनी है? 50 केजी। वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर। बेटा सॉल्यूशन में आएंगे तो बेटा मैं इधर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में बराबर में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखना नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। काइनेटिक एनर्जी बताओ बेटा किसका बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv स्क्वायर। बेटा इससे बात करेगा काइनेटिक एनर्जी की, तो ये रहा हाफ। m की वैल्यू कितनी है? 50, और v की वैल्यू कितनी है? अब तो और से देखो बेटा, ये हो गया 1/2, ये रहा 50, 2 2 सा बेटा 2 1 सा 2 2 सा 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 100। तो 100 जूल आके बस आंसर आ गया। तो कितना आसान सा भाई, कल तो कोई मसला था इसमें? बस आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है वो बताना चाहिए। ग्राम में यूनिट आए तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काइनेटिक हर टॉपिक का अलग फॉर्मूला, सही है। वर्क का फॉर्मूला अलग था, वर्क के 2 फॉर्मूले थे, एंगल होता था cos थीटा लगाते थे, नहीं तो नहीं लगाते थे। अब आ जाए इसमें, अब इसमें लिखा हुआ है अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। अ बॉल ऑफ मास बट इससे बात किसकी कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी की। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ना, तो सबसे पहले तो मैं पोटेंशियल एनर्जी बता दूंगा दिखाते किससे। बेटा पोटेंशियल एनर्जी को हम जो दिखाते हैं इसकी डेरिवेशन भी उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा,
अभी हम इसके न्यूमेरिकल कर लें, फिर हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को दिखाते हैं P डॉट ई से, इसका यूनिट होता है जूल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग बोलोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। अब m से क्या मुराद है, m से वही मुराद है, आपको पता होना चाहिए मास। g से क्या मुराद होता है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू सबको याद होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू सवाल में गिवन नहीं आएगी। एस से क्या मुराद है, एस से मुराद होता है हाइट और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। और मास का यूनिट क्या लेना होगा, केजी। नहीं होगा तो बनाएंगे। अब ये देखो, बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, एक बॉल का मास है वो है 50 ग्राम। तो देखो बेटा ये 50 ग्राम है, अभी आपको बताया ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा डिवाइड करना होता है 1000 से। इसका आंसर आएगा 0.05 केजी। बेटा ये वाली वैल्यू मैं यूज करूंगा, सही है। हाइट कितना है बताओ बेटा, हाइट की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर। ये रही 7 मीटर हाइट। फ्रॉम द ग्राउंड कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे मालूम करनी है, इनका पी डॉट ई मालूम करना है। सॉल्यूशन में आएंगे बेटा, सॉल्यूशन में आएंगे तो बराबर में सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बोलूँ मालूम करने को, तो बेटा मास की वैल्यू कितनी है 0.05। ग्रेविटी की वैल्यू सवाल में गिवन नहीं थी, जो पता होनी चाहिए कितनी होती है 10। एच की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा 7। बेटा तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई कराने पर पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा बताओ 3. तो कोई मसला ही एग्जांपल करने वाला था, mgh फॉर्मूला था, मास ग्रेविटी हाइट। ग्रेविटी की वैल्यू गिवन नहीं करेगा जो कि याद होनी चाहिए 10। मास की वैल्यू ग्राम में वैल्यू गिवन थी, केजी में कन्वर्ट करा, हाइट की वैल्यू गिवन थी, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। कोई मसला इसमें, सही है। अब आ जाओ अगले में। तो देखो मैंने एक साथ रखे ना सीक्वेंस से तो सही रहा। अब मैं बुक में आगे पीछे हुए थे, फिर बार बार मैं आगे पीछे करता रहता। तो पहले मैंने सेट कर लिया पूरा पोटेंशियल एनर्जी एक साथ, अब एक्सरसाइज में आ गया। तो आप लोग भी ना कोशिश करो इसी तरीके से करो। अगर इस तरीके से नहीं करो तो आप लोग रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको सारे टॉपिक पता चल जाए। पहले सारे फॉर्मूले याद कर लो, फिर करने बैठो। आप अगर बुक के सीक्वेंस से चलोगे ना, तो पहले न्यूमेरिकल वर्क का होगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी का होगा, फिर आएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तुम लोग बार बार कंफ्यूज हो जाओगे हर सवाल के बाद। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप करने का जा रहे हो। जब आपको पता होगा आप करने का जा रहे हो तो आसान होगा। अभी देखो जल्दी से मैं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस तरीके से बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर टॉपिक एक साथ, सही है। बट पेपर के लिए पेपर में मुश्किल क्यों होती है, सारे टॉपिक मिक्स हो रहे होते हैं। असल में कंफ्यूजन यही आती है। ये कैसे हटती है, जब आप हर चैप्टर से पहले उसकी थ्योरी पढ़ोगे कि आप करने क्या वाले हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब लंबी नहीं करते हैं, समझाने नहीं बैठ सकता हम रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, इसमें लिया हुआ है द एलईडी स्क्रीन ऑफ मास 10 kg। बेटा मास कितना है 10 kg। तो 10 kg बेटा मेरे पास मास है। लिफ्ट अप एंड केप्ट इन अ कबर्ड ऑफ हाइट 2 मीटर। सही है भाई। एलईडी स्क्रीन को उठाया, उसका मास 10 kg था, उसको हाइट पे रख दिया कबर्ड पे, 2 मीटर की हाइट पे था कबर्ड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करो। ग्रेविटी की वैल्यू याद होनी चाहिए ना, 10 और 9.8 भी ले सकते हैं। समझ में बताओ फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे। मास की वैल्यू कितनी है 10, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा 10, हाइट कितना है 2, आंसर आया 200। हो कितना आसानी से निकल गया 200, ये आंसर आ गया। अब अगले में कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी मालूम करो किसकी, 3 kg वाटर की। तो भाई वाटर है 3 kg, रेज टू द टैंक टू एट द रूफ ऑफ अ होम ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर क्या है बताओ बेटा, हाइट। अज्यूम इसमें जी की वैल्यू बोले अज्यूम कर लो, सब में दी नहीं, इसमें दे दी। तो ये आपको याद होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपको याद होनी चाहिए कि भाई ये वैल्यू आपको याद है होनी चाहिए क्या। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है mgh। बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है 3, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा 10, और हाइट की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा 4। तो इसका आंसर आप लोग बोलो 120 आएगा। तो 120 आएगा और यूनिट क्या आएगा बोलो बेटा जूल। फिर वो सॉल्व होगी।
अब आ जाओ बेटा पावर पे। किसमें आ जाओ? ये देखो कितनी जल्दी से ये सॉल्व हो गया, उतना आसानी से लग रहा है। अब आ जाओ पहले जरा पावर का फॉर्मूला बता दूं। नहीं, एक और है पे एफिशिएंसी, जिसके एग्जांपल नहीं है बट एक्सरसाइज में मेडिकल के अंदर। अच्छा तुम लोग ये देखोगे ना, तुम लोग बोलोगे सर पूरा चैप्टर सॉलिड हो गया। सबसे इजी यही है। हाँ टॉपिक ज़्यादा है बट है आसान, सिंपल कैलकुलेशन। भाई पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अब इसको लिखते कैसे हैं? फुल फॉर्म लिख दिए, इसको लिखते हैं P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। अच्छा बेटा अब मैं बता दूं पावर है तो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। W वर्क होता है भाई यार, वर्क है ना, इसका यूनिट होता है जूल। सबके यूनिट लिख रहा हूँ, वो तो मैंने फुल फॉर्म तो लिख दी ना, ये फुल फॉर्म है। ये यहाँ इसी क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंटेशन। ये आ गया सबके यूनिट। टाइम का यूनिट क्या होना चाहिए? सेकंड। अब एक बात याद रखना बेटा, अगर मिनट आ जाए तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बेटा मल्टीप्लाई बाय 60 करता है। और अगर आवर आ जाए और अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है बेटा तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। किससे होता है बेटा? या बात होगा सर याद करवा देते हैं 3600। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको कन्वर्जन याद होनी चाहिए हर सुबह। एक और बेटा क्योंकि पावर का आएगा कि 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के। ये जब आएगा तो मैं पूछूंगा तो आप लोगों को बताना है कि ये वैल्यू याद होनी चाहिए। एक और चीज, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो पावर का फॉर्मूला तो ये रहा W अपॉन टी। बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? किसको याद है? F डॉट डी अपॉन टी। तो वर्क की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। देखो वर्क की जगह ओए ओए क्या हो गया? वर्क की जगह मैं येलो से ऐसे करें ताकि पता लग जाए कि मैंने वर्क की जगह इसकी जगह वैल्यू कर। येलो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा होगा, हल्का सा सिर्फ इफेक्ट आ रहा होगा। तो वर्क की जगह एफ डॉट डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी के। ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें ये वाला मैं न्यूमेरिकल इस्तेमाल करूंगा, जिसमें वर्क की वैल्यू गिवन नहीं होगी ना और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देगा तो मैं बोलूंगा सर वर्क की जगह एफ डॉट डी लगा दें, क्योंकि वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी के। तो आओ पहले करते हैं फिर बात करते हैं। ज्यादातर में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। वर्क पावर बराबर है W अपॉन टी के। अब जल्दी आओ, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द पावर। पावर मालूम करो, पावर से मुराद है P मालूम करो ऑफ अ मशीन इफ द मशीन परफॉर्म 900 जूल ऑफ वर्क। तो वर्क की वैल्यू कितनी है? 900 जूल। टाइम कितना है? 30 मिनट्स है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर 1800 सेकंड। बस समझ में आ गई? अब आएंगे सॉल्यूशन पे। जब सॉल्यूशन में आएंगे बेटा तो मैं सॉल्यूशन लगा रहा हूँ। तो पावर बराबर होता है W अपॉन टी के बेटा। W बराबर है 900 जूल के, टाइम बराबर है 1800 के। इधर देखो बेटा 2 0 से 2 0 क्या होगा? कैंसिल। 9 1 जा 9, 2 जा 1 अपॉन 2 बचा। कैलकुलेटर में 1 अपॉन 2 करोगे 0.5 आएगा। और इसका यूनिट क्या होता है? वॉट। हाँ समझ में आ गई? हाँ आ जाओ अगला। भाई थ्योरी नहीं, मैंने बस लिख लिया कि आप लोग पता लग जाए कि बुक में सवाल कौन सा है, इस वजह से मैंने पूरा सवाल उठा लिया। सही है, तो ऐसा मैंने ये और भी ये थ्योरी का वर्ड है। पावर डिफाइन करना होगा, एक्सप्रेशन याद करके वो लिख दोगे। ये असल में हाँ 8 9 में लॉन्ग है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन के साथ उसकी डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के साथ उसकी डेरिवेशन, पावर की थ्योरी के साथ उसकी डेरिवेशन कराऊंगा अभी, तीनों डेरिवेशन। सही है। 7 8 9 9 8 क्या बता रहा हूँ सिर्फ। अच्छा खैर हम बाद में बात करते हैं इसमें, अभी इंक्लूडेड टॉपिक तो फिर रिकॉर्डिंग के बाद हम इसको देखते हैं। ठीक है, बता दूंगा सिर्फ 8 क्या मैंने बताया। इधर आओ, डेटा में आओ। क्या लिखा हुआ है? द एनर्जी ऑफ 600 जूल एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय बल्ब। तो भाई जूल से मुराद होता है वर्क, जूल से क्या मुराद होता है? वर्क। तो वर्क की वैल्यू है 600 जूल। टाइम कितना लगा? 50 मिनट्स। मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करोगे? कितने जीरो आ रहे हैं? यही आ रहे हैं 3000।
3000 सेकेंड। और फाइंड द पावर। जल्दी से आओ करते हैं इसको। अब मुझे बताओ W अपॉन T, वर्ग की वैल्यू कितनी है 600 जूल, वो कितना है 3000। आंसर क्या आएगा, 2 0 का 2 0 क्या होगा कैंसिल, ये बचा 6 1 6 5 30। ये जो आंसर आया वो है 1/5। 1/5 किसके बराबर होता है 0.25 बस। और यूनिट क्या होता है इसका वॉट, और कैपिटल W भी करके दिखाता है। अब आ जाओ, लिखा हुआ है कन्वर्ट 20 वॉट इनटू हॉर्स पावर। अब कैसे करेंगे भाई, जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये डेटा बना रहा हूँ ए के लिए। ये अब हम बोलेंगे एज वी नो दैट 1 HP बराबर किसको होता है 760 वॉट। जो वैल्यू गिवन होती है ना, जो वैल्यू क्या होती है उसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करा देते हैं। दोनों साइड से क्या करा देते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड क्या है। अब मैंने क्या करा, जो वैल्यू गिवन है ना उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 20 इधर भी लिख दिया और 20 इधर भी लिख दिया। अब करना है क्या होता है, बात समझ में आई। ये फॉर्मूला था, एज इट इज लिख दिया, ये फॉर्मूला था, एज इट इज लिख दिया, जो वैल्यू गिवन थी दोनों साइड से क्या करा दी। अब देखो मुझे चाहिए क्या, वो बोल रहे 20 वॉट कितने हॉर्स पावर के बराबर है, यानी कि 20 वॉट तो मुझे चाहिए। ये रहा 20, ये रहा वॉट, कह रहे 20 वॉट कितने हॉर्स पावर के बराबर है। तो मैंने देखा 20 और मैंने देखा वॉट, इसको मैं छेड़ूंगा ही, इसको मैं, क्योंकि ये मुझे मालूम करना है 20 वॉट किसके बराबर। तो 20 वॉट को छेड़ा ही नहीं, तो 20 और वॉट के बीच में क्या आ रहा है 7। 20 और वॉट के बीच में क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे तो चाहिए 20 वॉट किसके बराबर है। तो जो फालतू है ना उसको उधर ले जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके क्या करेगा, और 20 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आएगा, और डिवाइड किससे करेगा 746। अब मुझे बता आंसर कितना आएगा, ये रहा 20 बचा और बराबर में क्या बचा वॉट, क्योंकि ये वाली चीज हट चुकी है। 0.026 बात समझ में आई। 20 से मल्टीप्लाई करा, जो चीज चाहिए थी उसको रहने दिया, इसको इधर लेके चलेगा। तो इसका आंसर कितना, अच्छा HP तो लिखने ही भूल गया, 21 से करेगा, ये HP भी तो है। सही है भाई, लिख लेना। अभी मैंने जो है ना गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ समझा दे। इधर मैंने लिखा 20 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 746। 1 क्यों नहीं लिखा, 21 सा 20 और बराबर में क्या आ रहा है HP। बेटा इसको डिवाइड करेगा आंसर बताओ, 0.026 HP इज इक्वल्स टू 20। इस तरीके से करोगे, देखना बात समझ में आ जानी चाहिए। वैसे आई समझ में नहीं आई, सही है। तो आपने करा क्या, जो वैल्यू गिवन थी दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करा दी, जो चीज चाहिए उसको रहने दिया, ये मल्टीप्लाई करा था उधर आके डिवाइड करा, आंसर सिंपल। सही है। अब आओ जरा और से, ये पार्ट बी भी कर लो। पार्ट बी, अब मैं डेटा बना रहा हूँ पार्ट बी के लिए। पार्ट बी देखो, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन। पावर मालूम करो मशीन। इफ इट इज 40 जूल ऑफ वर्क, वर्क की वैल्यू कितनी है 40 जूल, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। पावर बराबर होता है W अपॉन T है। ये रहा 40, ये रहा 10। आंसर बताओ, डिवाइड करोगे आंसर आएगा 4, और पावर का यूनिट क्या होता है वॉट। सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, अब आओ जरा और से। पार्ट बी, a student of weight 400 न्यूटन, एक स्टूडेंट है जिसका वेट 400 न्यूटन है। 400। अच्छा एक बात याद रखना, वेट बोलूं या फोर्स बोलूं बात एक ही है, क्योंकि वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट भी क्या होता है। और जिसका यूनिट सेम होते हैं ना उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब वेट बोल रहे हैं ना तो वेट से बनाते हैं फोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं फोर्स। तो इसमें वेट बोलो, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, ये वेट की वैल्यू गिवन है, बट वेट किसके बराबर होता है, क्योंकि वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है और फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो ये आ गया फोर्स। टाइम कितना है 5 सेकेंड। टू क्लाइम
अब एन ऑब्स्टिकल ऑफ हाइट, हाइट कितना है बोलो बेटा? अच्छा, हाइट को रिप्लेस कर सकता हूँ पता है किससे? एस से, क्योंकि हाइट का यूनिट भी मीटर होता है और एस का यूनिट भी क्या होता है? मीटर। जिनके यूनिट सेम होते हैं ना वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ एस क्या है, एस क्यों लिखा हुआ है। कैलकुलेट द पावर, क्या मालूम करो? पावर। अब पावर में होता है क्या था? पावर का फॉर्मूला होता था डब्ल्यू अपॉन टी। ये डब्ल्यू जो होता था ना ये होता था वर्क का, इसको होता था बट इसमें वर्क की वैल्यू तो है नहीं, तो मैंने बताया था ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय टी। अब डी बोलो या एस बोलो बात, और फोर्स की वैल्यू उन्होंने गिवन करी हुई थी, तो इसमें वर्क की वैल्यू नहीं दी, वर्क की जगह एफ और डी की दे दी। तो जब एफ और डी की दी तो फॉर्मूला चेंज हो गया, वर्क की जगह एफ डॉट डी आ गया, जो पहले ही मैं बता चुका था कि ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? एफ की वैल्यू क्या है? 400। डी की वैल्यू कितनी है? डी से मुराद होता है एस, मीटर वाली वैल्यू कितनी है? 2। और टाइम कितना है? सही है, तो भाई डी बोलो एस बोलो बात एक ही है। तो बताओ पावर का आंसर क्या आएगा? 400 करेगा 2 से। भाई तुम लोग क्या करोगे यार, जल्दी बताओ। 1 का 3 का 6 का 160। ये आंसर आ गया, निकाल ले सर। 160 हाँ, समझ में आ गई? तो ये पावर के शायद न्यूमेरिकल जो है वो खत्म हो चुके हैं। इफ द मशीन, देखो पावर के न्यूमेरिकल क्या हो गए? खत्म। अब रह गया एक टॉपिक, ये लास्ट न्यूमेरिकल लास्ट है, टॉपिक लास्ट है, इसके भी 2 ही हैं। सही 2 या 3 है, ऐसे ही बोलो। 24 भाई देखो तो है किसका? इफ द मशीन कंज्यूम पर, अबे भाई तो पावर का ही है, किसका है बोलो? पावर का है भाई। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है भाई डेटा। अच्छा, इफ अ मशीन कंज्यूम 250 जूल ऑफ एनर्जी एस पर आवर। अब ये जूल से मुराद है वर्क, जूल से क्या मुराद है? पर आवर से मुराद होता है 1 घंटा। पर आवर से क्या मुराद होता है? 1 घंटा। तो बेटा आपके पास वर्क की वैल्यू थी 250 जूल और टाइम कितना है? 1 आवर। आवर को कन्वर्ट करो, आंसर कितना आएगा? क्योंकि 1 है ना वैल्यू, तो वही आंसर आता है। देन व्हाट विल बी इट्स पावर? सिंपल सा आंसर था इसका, तो बच्चों वाला नंबर निकालना। W कितना है? 250 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? 3600। आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ। देख 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 और 360 बचा 25.069। समझ में आ गई? अब आ जाओ लास्ट टॉपिक है बेटा, इसको पहले समझना है बेटा। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है एफिशिएंसी का, किसका बताओ बेटा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, किसका बताओ बेटा? एफिशिएंसी। आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी को दिखाते हैं एन से, किससे दिखाते हैं? आउटपुट को दिखाते हैं E2 से, इनपुट को दिखाते हैं किससे बताओ बेटा? E1 से, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। ये फॉर्मूला है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये इसकी क्या है बताओ बेटा? रिप्रेजेंटेशन है। एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता, एफिशिएंसी का कोई यूनिट, उसको परसेंटेज में दिखाते हैं। अब आ जाएगी सर आउटपुट का, आउटपुट से मुराद होता है E2। आउटपुट से क्या मुराद है? E2। बात समझ में आ गई ना? समझ जाओगे, ये आउटपुट है तो ये E2 है, इनपुट है तो क्या है? E1 है, और 100 एक नंबर है। E2 और E1 का यूनिट सेम होता है, जूल और जूल। आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, देखते के साथ समझ में आ जाएगा। आओ सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। भाई लिखा हुआ है कैलकुलेट द एफिशिएंसी। देखो सवाल को ब्रेक कर रखो, एक साथ नहीं पढ़ा करो। कैलकुलेट द एफिशिएंसी, जैसे उसने बोला कैलकुलेट द एफिशिएंसी यानी कि एफिशिएंसी मालूम करो। एफिशिएंसी को तो ऐसे दिखाते हैं, ये मालूम करना है।
ऑफ अ मशीन विच कंज्यूम टू कंज्यूम से मुराद होता है इतनी एनर्जी दी और उसने परफॉर्म कितना करा 50 जूल। कंज्यूम से मुराद होता है इतनी एनर्जी दी, परफॉर्म से मुराद होता है इतना उसने आउटपुट दिया। कंज्यूम से मुराद होता है इनपुट इतना दिया, परफॉर्म कितना करा 50 जूल। तो दो ये एक ऐसी मशीन है जो 200 जूल एनर्जी ले रही है, यानी कि ऐसा इनपुट ले रही है, कंज्यूम कर रही है, और परफॉर्म कितना कर रही है, यानी कि आउटपुट कितना दे रही है 50 जूल। बात समझ में आई? कंज्यूम से मुराद होता है इनपुट, परफॉर्म कर रहा है यानी कि आउटपुट। एनर्जी 200 जूल दे रहे हैं, परफॉर्म 50% करेगा, 50 जूल कर रही है। तो देखो जरा और से देखो, मैं बोलूंगा इनपुट इज इक्वल्स टू E1 कितना है 200 जूल। अब मैं बात करूंगा बेटा आउटपुट A2 कितना है P2। अब आउटपुट अपॉन इनपुट आ गया, बस एफिशिएंसी मालूम करना है तो सॉल्यूशन पे आएंगे। बताओ कैसे करेंगे? देखो A2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय E2 कितना है 50, आउटपुट ऊपर आता है, इनपुट नीचे आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा 50 डिवाइड बाय 2 25 आंसर आएगा, और एफिशिएंसी का यूनिट परसेंट में आता है। बात समझ में आई? कितना आसान था, आसानी चलते जा रहा है बेटा। एक और नहीं बस एक और है। देख रहे हो, यकीन करो कि स्कूल में पढ़ना है सारा, यकीन करो 3-4 क्लासेस लग जाएगी। अब देखो एफिशिएंसी क्या करना है मालूम करना है। अब एफिशिएंसी मालूम करने के लिए क्या मालूम करना है एन। बेटा इधर हो एफिशिएंसी ऑफ मशीन मालूम थोड़ी करना है, बोला एफिशिएंसी की वैल्यू दे रहा है 70। बेटा बातें बंद कर दो, आपस में बात में कर लेना। एफिशिएंसी कितना है 70% एंड इट्स आउटपुट इज, आउटपुट से मुराद होता है E2, आउटपुट से क्या मुराद होता है E2, और कैलकुलेट द इनपुट मालूम करो, इनपुट से क्या मुराद होता है E1। तो सिंपली बेटा एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी की वैल्यू 70 थी, E2 की वैल्यू कितनी है 100, E1 क्या करना है मुझे मालूम मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा इन दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी चेंज, आपस में चेंज हो जाएगी। ये रहा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70। अब मुझे बताओ बेटा एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल। अब जरा मुझे बताओ डिवाइड करके आंसर बताओ। ये रहा 1000 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 100 जब 10 से मल्टीप्लाई करेगा ना तो आंसर 1000 आएगा, और 1000 को 7 से डिवाइड करो तो आंसर बताओ। तो भाई 7000 नहीं आएगा, नहीं 1428.57 1428 अरे यार 1428 सही करो, सही बता रहे हो 14 गलत करे तुमने, बहुत ही गलत करे। 142.857। वैसे एक बार बताओ ये सवाल गलत है, किसी भी मशीन का आंसर 100% से ज्यादा नहीं आ सकता। ये कह रहा है 142। कोई बंदा कितना करेक्ट हो सकता है 100, एफिशिएंसी में आता है 100 मतलब जितना इनपुट किया उतना आउटपुट आता है। 100 से ज्यादा आंसर नहीं आता, जूल नहीं होगा। सॉरी यार, ये जो बात करी ना तो अच्छी बात करी है बेटा, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का यूनिट तो जूल है ना। और मैंने परसेंट लगा दिया जिसकी वजह से मैंने गलत बोला है, मैं अपने वर्ड्स आपसे ले रहा हूँ। एफिशिएंसी का परसेंट लगा दिया, एफिशिएंसी कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। नहीं तो सवाल गलत, तो ये सवाल आएगा सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एफिशिएंसी नहीं है, ये इनपुट है। तो मैंने परसेंट लगा दिया, मैं समझ रहा हूँ एफिशिएंसी सही है। तो कुछ ऐसे सवाल है भी, बट ये सवाल बिल्कुल सही है। आओ लास्ट सवाल, लास्ट इसके बाद लास्ट है, इसके बाद भी लास्ट है। अरे बस हो गया। अब इधर आओ, एफिशिएंसी ये तो कर लिया ना, ये तो वैसे सेम सवाल है, 2 दफे लिख दिया था, बोल दो ना लास्ट है।
9 इसके बाद नहीं है, देखो नेक्स्ट खत्म हो गई। अच्छा अब इसमें एक सवाल में 2 सवाल है। अच्छा देखो, विच मशीन इज मोर एफिशिएंट, 2 मशीन की बात करेगा, बोल रहा है कौन सी मशीन ज्यादा एफिशिएंट है, बोल रहा है मशीन ए। अब बात करते हैं मशीन ए की। मशीन ए विच हैज एन आउटपुट ऑफ 200 जूल। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो एडिंग डाल लो इस तरीके से। मशीन ए का आउटपुट कितना है, आउटपुट समाप्त होता है E2 200 जूल आफ्टर कंज्यूमिंग 400 जूल। E1 कितना है, कंज्यूम से प्राप्त होता है इनपुट, परफॉर्म से प्राप्त होता है आउटपुट। तो आउटपुट 200 है, इनपुट 400 है। अब बोल रहा है ऑफ एनर्जी और मशीन बी, ये बात कर रहा था मशीन ए की। अब किसकी बात कर रहा है बोलो बेटा, पढ़ के बताओ क्या मशीन बी में। हैज एन आउटपुट ऑफ 300, आउटपुट कितना है, और E1 कितना है, इनके कंज्यूम है 450। अब बोल रहा है किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। जिसकी एफिशिएंसी का आंसर ज़्यादा आएगा वो मशीन ज़्यादा एफिशिएंट होगी। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है, E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा E2 की वैल्यू कितनी है 200, E1 की वैल्यू कितनी है 400, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 क्या होगा, कैंसिल। अब आंसर बताओ, 50। इसका जो आंसर आ रहा है, इसकी एफिशिएंसी जो आ रही है वो आ रही है 50%। अब आओ इसका करो, ये बराबर है E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा E2 की वैल्यू कितनी है 300, E1 की वैल्यू कितनी है 450, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से, ओह 2 0 नहीं है, 1 0 से 1 0 क्या हो गए, कैंसिल। बेटा 300 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 3000 डिवाइडेड बाय 45, आंसर बताओ। तो किस मशीन की एफिशिएंसी ज्यादा है, किस मशीन की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो रिजल्ट ऐसे लिखोगे बेटा, उसने रिजल्ट जैसे पूछा है ना वैसे लिखोगे। मशीन बस बस। अब ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए, इसमें सारे न्यूमेरिकल आ गए सिवाय वर्क के। तो